लोग की क्या है भाई, नेटवर्क लेयर। ठीक है, समझते हैं इसे। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा। क्या मतलब है उसका, कि सोर्स जहां से आप डेटा भेजना चाहते हो, जिसने डेटा भेजा, जिस होस्ट ने डेटा भेजा, वहां से, और डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहां डेटा डिलीवर होना चाहिए वहां तक डेटा को क्या किया, डिलीवर कर दिया। सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा, इसे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा भी कहते हैं। मतलब एक होस्ट ने डेटा भेजना चाहा दूसरे होस्ट को, डेटा यहाँ से सेंड कर दिया दूसरे होस्ट के लिए, और दूसरे होस्ट तक वो डेटा पहुंच गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नेटवर्क लेयर। इट मीन्स डेट अगर लेयर 7 से भी कोई डेटा जाती है ना, तो वो बस कहाँ पे तक रिस्पॉन्सिबल है, वो नेटवर्क लेयर तक डेटा को डिलीवर करेगा। आगे की प्रोसेस कौन करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, वो डेटा लेयर 7 की डेटा है तो लेयर 7 तक उसको सेंड करेगी। ठीक है, पर ये कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, होस्ट टू होस्ट, नेटवर्क लेयर तक, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचा देगा डेटा बस। लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस करनी है, वो आगे लेयर की काम है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ना, जो लेयर 7 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। ठीक है, इट्स पीडीयू इज पैकेट, यहाँ पे डेटा का क्या नाम है, पैकेट। समझ में आ रहा, क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं ऑनलाइन। हेलो, हेलो। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक नहीं है, सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है नेटवर्क लेयर का, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लॉजिकल एड्रेस एंड राउटिंग। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दो, एक लॉजिकल एड्रेस एंड सेकंड राउटिंग। क्या होता है भाई लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, ठीक है, इट प्रोवाइड अ यूनिक लॉजिकल आइडेंटिटी फॉर द नेटवर्क डिवाइस। क्या मतलब है इस लाइन का, ये आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, यूनिक लॉजिकल, एक सिंगल इंडिविजुअल, क्या प्रोवाइड करेंगे, लॉजिकल आइडेंटिटी, पहचान। आपको यूनिक लॉजिकल आइडेंटिटी, एक लॉजिकल पहचान प्रोवाइड करेंगे आपको, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पहचान देंगे आपको, कौन, लॉजिकल एड्रेसिंग। कैसे देंगे लॉजिकल एड्रेस, एड्रेसिंग एड्रेस होगा, ठीक है, कैसे देंगे आपको, तो आपको इस तरह से देंगे फॉर अ नेटवर्क डिवाइस। किसको देंगे ये, लॉजिकल आइडेंटिटी नेटवर्क डिवाइस को। मतलब नेटवर्क डिवाइस, अगर नेटवर्क में किसी नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे पता करेंगे हम, किसके एड्रेस के हेल्प से, लॉजिकल एड्रेस के हेल्प से। ठीक है, कि अच्छा ये इसका क्या है, इंडिविजुअल एक एड्रेस, जैसे आपका नाम है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अभी क्लास कर रहे हो, तो आपको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किससे, नाम से। नाम क्या आपका, लॉजिकल है ना, कहीं पे आपका नाम चेंज भी हो सकता है, घर पे कोई नाम से बुलाते हैं ना, तो ये चेंज हो सकता है। तो आप क्या किया, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस, वो भी कैसा, यूनिक। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कोई नाम कॉपी है ना, नेटवर्क में ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा वो, यूनिक होगा। समझे भाई, क्या होगा वो, यूनिक, कॉपी नहीं होगा। जैसे आपका नाम क्या है, देवराज, वैसे नेटवर्क में दूसरा नाम नहीं हो सकता, कोई और ही नाम होगा। ठीक है, अगर आपका नाम अगर एक और होता बंदा, तो उसको कुछ ना कुछ हम क्या करते, चेंज करते। जैसे आपका नाम रखते देवराज 1, उसका नाम देवराज 2, ठीक है, चेंज, दिव्यांश, दिव्यांश 1, दिव्यांश 2, ताकि कॉपी ना हो। तो नेटवर्क में ऐसा ही करेंगे हम, कॉपी होगा ही नहीं नेटवर्क में, ठीक है, डुप्लीकेट होगा ही नहीं नेटवर्क में। तो क्या बोल रहा है ये, इट प्रोवाइड यूनिक लॉजिकल आइडेंटिटी फॉर नेटवर्क डिवाइस। क्या प्रोवाइड करेगा ये, यूनिक प्रोवाइड करेगा, लॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसके लिए, नेटवर्क डिवाइस के लिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राउटिंग, इट प्रोवाइड बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट टू रीच द डेस्टिनेशन। और ये क्या प्रोवाइड करेगा राउटिंग में, राउटिंग किस लिए करेगा, ताकि पैकेट को बेस्ट पाथ प्रोवाइड कर सके, ताकि वो डेस्टिनेशन तक रीच कर जाए। ठीक है, बेस्ट पाथ से। ठीक है, यही कह रहा है वो, किसकी हेल्प से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, राउटिंग। ठीक है, कहाँ पे होगा सारी प्रोसेस ये, नेटवर्क लेयर पे। किस लेयर पे होगा, नेटवर्क लेयर पे। अब इस पे हेडर होती है, जिसे हम कहते हैं आईपी हेडर। ठीक है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, क्या क्या होती है आईपी हेडर में, वर्जन 4 बिट के होंगे, हेडर लेंथ, कहा था ना मैं, हेडर लेंथ क्या बताता है ये, हेडर के लेंथ को बताता है, कितने लेंथ होगी हेडर की, तो कितने होंगे भाई, 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम 60 बाइट्स। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सर्विस, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का पार्ट है। ठीक है, किस तरह ट्रैफिक को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। टोटल लेंथ कितने होते हैं, 16 बिट के। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, सेगमेंटेशन कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या सीक्वेंस नंबर यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे होगा फ्रेगमेंट। ठीक है, वो डेटा को और भी हमें डिवाइड करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट में क्या लगेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे होगा फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे कुछ फ्लैग बिट्स फ्लैग हैं,
डी एफ एंड एम एफ, ये 0 है, ठीक है। और ये क्या, फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये सारी चीजें यहाँ पे होगी आपका आईपी हेडर में। फिर आगा आपका आ गया टीटीएल, टाइप टू लिव, ठीक है। ये पैकेट में बताता है कि पैकेट कितने देर तक ट्रेवल कर सकती है नेटवर्क पे, ठीक है। अगर ये टीटीएल फिनिश हो गया तो पैकेट आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर टीटीएल मौजूद है तो पैकेट आपका ट्रेवल करेगी, ठीक है। लाइक अ फ्यूल, जितने आपके गाड़ी में फ्यूल है उतने आप ट्रेवल कर सकते हो। फ्यूल खत्म, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, आगे तो नहीं जाएगी। उसी तरह जैसे ही ये टीटीएल खत्म होगी, टीटीएल वहीं खत्म हो जाएगी और पैकेट भी वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, आगे पैकेट जाएगा नहीं, ठीक है। पैकेट मतलब कि मैसेज आपके, ठीक है। आगे प्रोटोकॉल बीट। प्रोटोकॉल की बीट हमें यह बताता है कि आपके अपर जो प्रोटोकॉल है वो कौन से है। जैसे टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या था, 17, और यूडीपी का, सॉरी, टीसीपी का 6 था, यूडीपी का 17 था, ठीक है। उसी तरह एक आईसीएमपी का प्रोटोकॉल होगा, उसका क्या होगा, प्रोटोकॉल नंबर 1, ठीक है। अगला क्या है आपका, हेडर चेकसम, कितने बिट का है, 16 बिट का, ठीक है। चेकसम किस लिए यूज करते हैं हम लोग, एरर चेक पर्पस के लिए, ठीक है। सोर्स आईपी, क्या बताया मैंने सोर्स आईपी के बारे में, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेंडिंग होस्ट, जो सेंड कर रहा है जो डिवाइस, उसको उसको बताएगा, अच्छा ये डिवाइस कौन सेंड कर रहा है। डेस्टिनेशन आईपी, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन होस्ट, कौन सा डिवाइस इसको रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ऑप्शन बताया सेम, वहाँ भी कितने बिट थे, 40 बिट, 0 to 40 यहाँ भी है ना। तो किस लिए ये, कि अगर किसी को नीड पड़ी कि हमें कुछ यूज करना है तो ऑप्शन से क्या करेगा वो, उतने बाइट यूज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्योर डेटा है। तो इसे पूरे को क्या कहेंगे हम, IPv4 हेडर। कौन सा हेडर, IPv4 हेडर, क्लियर है। वर्जन, इट इंडिकेट द वर्जन ऑफ आईपी पैकेट, क्या बताएगा वर्जन, कि दो वर्जन है आईपी एड्रेस के, कौन कौन सा है, IPv4 एंड IPv6। कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो ये उसके क्या है, बाइनरी है, 0100, मतलब ये 4 IPv4 है, 01000111 इसका अगर वैल्यू निकालो तो 6 निकलता है, क्या निकलता है, 6। ये किसका है, IPv6, ठीक है भाई। बाइनरी अभी सिखाऊंगा, बाइनरी कर रखा आप लोगों ने, हाँ। नंबर टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, हाँ कर रखा, हाँ तो पता कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, नहीं अगर नहीं कर रखे हो तो फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। अगला टॉपिक वही है हम लोग का, कल पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या भाई, हेडर लेंथ, बताया ना मैंने, हेडर लेंथ क्या बताएगा, इट इंडिकेट द लेंथ ऑफ IPv4 हेडर, हेडर की लेंथ को बताएगा, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ IPv4 हेडर इज 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम साइज ऑफ IPv4 हेडर इज 60 बाइट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अगला क्या है, टॉस, टाइप्स ऑफ सर्विस, इट इज यूज्ड टू प्रायोरिटाइज द स्पेशल ट्रैफिक, है ना, मैं ट्रैफिक के लिए यूज होगा ये, है ना, प्रायोरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल, मतलब किसी को पहले भेजना है, किसी को बाद में भेजना है ना, तो इस तरह से। इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, किसका पार्ट है ये, क्वालिटी ऑफ सर्विस का, ठीक है। टोटल लेंथ, इट इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ हेडर एंड पेलोड, क्या बताएगा ये, हेडर एंड पेलोड का क्या बताएगा ये, लेंथ बताएगा। इट इज इनकैप्सुलेटेड विद आईपी हेडर, किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा ये, आईपी हेडर के साथ। अगला पॉइंट क्या है, टीटीएल, टीटीएल क्या कह रहा है, टाइम टू लिव, इट इज रिप्रेजेंट द लाइफ पीरियड ऑफ ए पैकेट, कहा ना मैंने कि अगर टीटीएल खत्म तो पैकेट खत्म, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये, लाइफ पीरियड बता रहा है। द मेन पर्पस ऑफ टीटीएल इज टू प्रिवेंट लेयर 3 लूप्स, क्या है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर्पस है, मकसद है, क्या है, टीटीएल इज टू प्रिवेंट लेयर 2 लूप, लेयर 3 लूप, सॉरी लेयर 3 लूप, लेयर 3 लूप को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, टीटीएल। कैसे प्रिवेंट होगा, मान लो दो डिवाइस है आपस में और पैकेट, एक पैकेट जा रही है, सामने वाले को भेजा R2 को, मान लो मतलब कोई दो डिवाइस है, R1 है, R2 है, तो R1 ने किसको भेजा, R2 को, R2 ने वापस किसको भेजा, R1 को, और ये पैकेट क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे मान लो रियल लाइफ में आपको अगर लैब का बारे में नहीं पता क्लास कहाँ पे होगी, आप ऊपर जाओगे, मैम बोली कि नीचे क्लास हो रही है, फिर नीचे कोई मैम बोली कि ऊपर जा रहे हो, क्लास ऊपर क्लास होगी। इस तरह से क्या कर रहे हो आप, घूम रहे हो, पर क्या एक्चुअल डेस्टिनेशन पहुंच रहे हो आप, जहाँ पे क्लास हो रही है वहाँ पहुंच रहे हो क्या, तो अब क्या हो रहा है, लूप में घूम गए, क्या हो गए, लूप में घूम गए, है ना, कि आपको पता ही नहीं है ना, कहीं भी ऐसे जैसे जा रहे हो आप, कहीं आपको रास्ते ढूंढ रहे हो, वहाँ पे गली बहुत सारे, आप एक गली घूम के फिर वहीं पे वही जगह पे आ रहे हो, फिर दूसरे बार जा रहे हो, फिर वही घूम के आ रहे हो, इस तरह से क्या आप लूप में हो, एक्चुअल गली आप फाइंड नहीं कर पा रहे कि मुझे जाना कहाँ है। तो उसी तरह पैकेट भी क्या होगा, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उस तरह से क्या होगा, एक राउटर से जाएगा दूसरे राउटर पे, दूसरे डिवाइस से क्या होगा, पहले राउटर पहले डिवाइस पे, जिसने भेजा उसी को भेज रहा है। इस तरह से घूमते 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 क्या होगा, लूप बनेगा। आइए ये खत्म कैसे होगा लूप, तो टीटीएल के से क्या बोला था मैंने, कि हर एक डिवाइस पे जाते ही एक टीटीएल क्या होगा, ड्रॉप होगा। आगे वही पॉइंट है, टीटीएल इज डिक्रीमेंट ऑन इग्रेस इंटरफेस, मतलब हर एक क्या होगा, मतलब एक घटता जाएगा, और कहाँ पे घटेगा, एक इग्रेस इंटरफेस पे घटेगा। इट इज डिक्रीमेंट बाय 1 ऑन एवरी होप, हर एक डिवाइस पे क्या होगा, टीटीएल घटेगा। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे क्या होगा, एक एक पे कम हो गया। तो टीटीएल इस तरह से क्या होगा, कुछ नंबर होते हैं उसके, जैसे लिखा होगा 64 128 255, इतनी बार अगर मूव कर गया वो,
तो क्या हो गया, वो उसका टीटीएल फिनिश हो गया, पैकेट क्या हुआ, लॉस। इस तरह से क्या हो गया, लूप खत्म। टीटीएल की वजह से लूप बना था, मतलब पैकेट की वजह से लूप बना था ना। लूप किसकी वजह से बना था, पैकेट घूम रही थी, अब घूम रही है घूम रही है घूम रही है, टीटीएल खत्म हो गई उसकी, फिर पैकेट ही ड्रॉप, तो अब जाएगा ही नहीं दूसरे डिवाइस के पास, लूप ही नहीं है। हाँ, जैसे आपको भी, जैसे आप घूम रहे हो, है ना, मान लो आपको पाथ मिल गया, तो क्या होगा फिर, आप चले जाओगे ना, आपको पाथ मिल गया तो चले जाओगे, लेकिन वहाँ पैकेट क्या है, पैकेट को मिला ही नहीं पाथ, और वो खुद ही क्या हो गया, ड्रॉप। जब प्रॉब्लम ही खत्म हो गया तो फिर सॉल्यूशन कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या है, उसकी तरफ से क्या हुआ, आपका लेयर 3 लूप खत्म हो गया, पैकेट ही नहीं बचा जाने के लिए, नहीं मिल रही, वो घूम रहा है एक दूसरे से, उसके पास जा रहा है, वो फिर वापस उसी के पास भेज दे रहा है, जिसने भेजा उसी को भेज दिया। तो क्या हुआ, पैकेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो लूप, जब वही पैकेट ही घूम रहा था ना, वो पैकेट ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो लूप खत्म हो गई। कभी अगर राउटिंग प्रॉब्लम, मिस राउटिंग हो गया, तब बनती है। क्या किसी कंडीशन में, मान लो किसी ने गलती कर दिया नेटवर्क में, ठीक है, ऑनलाइन किसी ने गलती कर दिया नेटवर्क में, तो क्या बन गया, वो लूप बन जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टीटीएल इज डिक्रीमेंट ऑन इग्रेस इंटरफेस। टीटीएल डिक्रीमेंट होगा किस पे, इग्रेस इंटरफेस पे। कौन सा होगा इग्रेस इंटरफेस, जैसे मान लो एक डिवाइस है, ठीक है, ये राउटर हो गया, ठीक है, पैकेट यहाँ से इन किया, ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेस होगा, इनग्रेस इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस होगा ये, इनग्रेस इंटरफेस। पर टीटीएल क्या यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, क्या कहा मैंने, टीटीएल इज डिक्रीमेंट ऑन इग्रेस इंटरफेस। कहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, इग्रेस इंटरफेस पे। क्या यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा टीटीएल, ये तो इनग्रेस इंटरफेस है ना, और जब ये पैकेट आउट करेगा तो इसे हम कहते हैं ईग्रेस इंटरफेस। क्या कहते हैं हम, ईग्रेस, यही है, स्पेलिंग यही है ना, ठीक। तो पैकेट जैसे ही आउट करेगा उससे पहले क्या, मान लो टीटीएल 128 है, यहाँ पे रिसीव किया 128, और यहाँ भेजेगा वो, उससे पहले क्या करेगा, एक टीटीएल डिक्रीमेंट कर लेगा, 127 हो जाएगा, ठीक है। कहा ना मैंने कि टीटीएल जो डिक्रीमेंट होगा कैसे होगा, इट इज डिक्रीमेंट बाय 1 ऑन एवरी होप। क्या है, एक होप मतलब डिवाइस, तो ये डिवाइस है, इन्होंने यहाँ से ट्रैफिक रिसीव किया, जैसे आउट करने वाला था उससे पहले क्या किया, टीटीएल डिक्रीमेंट। ये कौन सा डिवाइस, एक डिवाइस है ना ये, वन होप का है ना, ये डिक्रीमेंट डिवाइस ऑन एवरी होप, ये वन क्या लिखा था यहाँ पे, ऑन एवरी होप, हर एक डिवाइस पे। तो ये क्या हुआ, एक डिवाइस है ना ये, जैसे ही ट्रैफिक को आउट करेगा तो क्या करेगा, टीटीएल को डिक्रीमेंट कर देगा, कितने, 127 था। आगे भी डिवाइस अगर लगी होती तो वो भी एक माइनस करता, यहाँ रिसीव करता 127, और यहाँ जब आउट करने वाला था क्या करता, डिक्रीमेंट करता, कितने हुए थे, 126। तो इस तरह से क्या हुआ टीटीएल, मान लो मैं लूप की बातें कर रहा था, कि मान लो ये डिवाइस है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये पैकेट भेजा इसको, ठीक है, और ये क्या किया, वापस इसको भेज रहा है, लेकिन भेजा कैसे, एक टीटीएल को डिक्रीमेंट, मान लो 127 कर दिया, फिर ये इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, ठीक है, इस तरह से लूप बना हुआ है। अब घूमते घूमते क्या हुआ, क्या हुआ आपका टीटीएल, मान लो लास्ट में क्या आया, 1 आया, 1 आया, इसके पास पैकेट भेज दिया, 1 आया टीटीएल, ठीक है, घटते घटते, अब इसके पास क्या बचा, 1, इसने क्या किया, इनग्रेस पे रिसीव हुआ 1, इसने क्या किया, टीटीएल डिक्रीमेंट किया, बचा क्या, 0। क्या अब ट्रैफिक जाएगी यहाँ तक, हाँ, टीटीएल ही नहीं बची, टीटीएल खत्म, पैकेट खत्म, लूप भी खत्म, जो ये बन रहा था, अब पैकेट ही नहीं जाएगा तो लूप कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या हो, लूप प्रिवेंट किया, कौन सा, लेयर 3 लूप, ठीक है। अगर हाँ फिर बिल्कुल एग्जिट करते ही टीटीएल डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, इग्रेस इंटरफेस कहते हैं, जहाँ पे पैकेट एंटर कर रहा है, इनग्रेस इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। भाई ऑनलाइन कंप्लीट है, पैकेट जहाँ एंटर करेगा उसे हम इनग्रेस इंटरफेस कहेंगे, ठीक है, लिखा था ना अभी, और पैकेट जहाँ आउट करेगा उसे हम इग्रेस इंटरफेस कहेंगे, ठीक है, वहां पे टीटीएल डिक्रीमेंट करेगा। अगला पॉइंट क्या है, इन लिनक्स एंड यूनिक्स टीटीएल इज 64। क्या होगा, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टीटीएल क्या होगा, 64, याद रखना इसे। इन विंडोज डिवाइस टीटीएल इज
128. इन सिस्को डिवाइस टीटीएल इज 255. ठीक है भाई, अलग अलग डिवाइस है, ठीक है, तो सबके क्या अलग अलग टीटीएल है, याद टीटीएल्स है, ठीक है, याद करना टीटीएल है. नोट, अब नोट क्या कह रहा है, if TTL is become 0 before reaching the destination then packet will be dropped. अब TTL तो भेजना चाहता है किसी डेस्टिनेशन पे, अब पैकेट क्या हुआ, पहले ही ड्रॉप हो गया. मान लो किसी को भेज रहे हो तुम, अपने भाई को ही भेज दिए, कहाँ कि जाओ तुम मार्केट से सामान लेके आओ, ठीक है, मार्केट है 5 किलोमीटर. अब उसका क्या हुआ, तेल जो था, तेल कहाँ पे खत्म हो गई, ऑयल, फ्यूल कहाँ खत्म हो गई उसकी, तीसरे ही किलोमीटर पे क्या हो गई, फ्यूल खत्म. क्या पहुंच सकता है वो, हाँ पहुंच सकते क्या, फ्यूल क्या हो गया, जीरो मान लो, मैथमेटिकली फॉर्म में अगर कह ले तो क्या हो गया, जीरो. क्या पहुंच जाएगा वो वहां तक, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है. उसी तरह क्या है, पैकेट भी है, पैकेट के क्या हुआ, टीटीएल जीरो हो गया तो पैकेट आगे नहीं जा पाएगी, वो क्या होगा, वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी, क्या होगी वहां पे, ड्रॉप, खत्म, डिस्ट्रॉय. पर क्या कह रहा है, टीटीएल इफ टीटीएल बिकम जीरो एट डेस्टिनेशन देन पैकेट विल बी रिसीव. अब टीटीएल आपका क्या हुआ, फील्ड जाके खत्म होगा मार्केट में, तो मार्केट तक पहुंच गए हो ना, अब क्या टेंशन है, मार्केट से जाओ कहीं पे, अगर शॉप है तो बोतल वाली तेल या कुछ भी तेल ले लो, डाल दो उसमें मार्केट में, है ना. मार्केट से पहले किसी रास्ते में हो तो क्या मुश्किल है, वहां पे नहीं जा पाओगे. तो यही कह रहा है कि इफ टीटीएल बिकम एट डेस्टिनेशन देन पैकेट विल बी रिसीव. तो क्या होगा, पैकेट रिसीव हो जाएगा, लेकिन पैकेट वो आगे भेज नहीं सकता, खुद ही रिसीव कर सकता है, डेस्टिनेशन वही था, उसने रिसीव कर लिया, काम खत्म, आगे भेजने की जरूरत ही नहीं, फिर तो क्या जरूरत है, फिर डिटेल की जरूरत क्या आगे, फिर कोई जरूरत नहीं है. फिर अब वो पैकेट बनाएगा, वो अपना डिटेल ऐड करेगा, क्या करेगा, अपना टीटीएल ऐड करेगा, क्या करेगा वो, अपना टीटीएल ऐड करेगा, ठीक है. अगला क्या, प्रोटोकॉल नंबर, सॉरी प्रोटोकॉल से ना, क्या बताता है प्रोटोकॉल, इट इंडिकेट विच टाइप्स ऑफ डेटा इज इनकैप्सुलेटेड विद आईपी एड्रेस. क्या बता रहा है कि किस तरह का डेटा आपके साथ इनकैप्सुलेट हुआ है, किसके साथ इनकैप्सुलेट हुआ है, आईपी एड्रेस के साथ. तो क्या क्या बताया मैंने प्रोटोकॉल में, या तो टीसीपी होगा, है ना, एक प्रोटोकॉल नंबर होता है, टीसीपी होगा या यूडीपी होगा या आईसीएमपी होगा. आईसीएमपी का होता है 1, टीसीपी का क्या होता है 6, एंड यूडीपी का 17. याद कर लेना ये सब सारे पॉइंट, ठीक है. आईसीएमपी 1 होता है उसका प्रोटोकॉल नंबर, याद कर लिख लो. हाँ, आईसीएमपी प्रोटोकॉल नंबर इज 1. अगला पॉइंट क्या है, चेकसम, आ जाओ जल्दी. सर ये आईसीएमपी हम कौन सी इस पे नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं ये प्रोटोकॉल, जी नेटवर्क नेटवर्क लेयर. हो गए, आगे लिख, आगे समझो. चेकसम क्या था, इट इज यूज फॉर एरर चेकिंग पर्पस, किसके लिए करते हैं हम, एरर चेकिंग के लिए, ठीक. सोर्स आईपी, क्या मतलब है सोर्स आईपी का, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडिंग होस्ट, किसके लिए, सेंडिंग होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा डिवाइस क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है. डेस्टिनेशन आईपी, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिसीविंग होस्ट, क्या कर रहा है, कौन किसके डिवाइस के लिए हम डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसे कहाँ पे हम देख लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान लेंगे, डेस्टिनेशन आईपी देख के ही पता कर लेंगे, अच्छा किस डिवाइस के लिए डेटा जा रही है. कैसे पता करोगे, सबको आईपी मालूम है, मान लो सर का क्या नाम है अपने, तपन, आपने तपन सर को भेजा, उनकी आईपी है 10.5, इनकी है 4321, तुम डेटा भेज रहे हो, सबको पता आईपी क्या है नहीं किसका, ठीक है, तुम डेटा भेज रहे हो, सामने से डेटा गुजर रही है, वो पकड़ ले डेटा को, ठीक है, वो चेक करेगा, अच्छा डेस्टिनेशन क्या है, समझ जाएगा, अच्छा तपन सर की है, डेस्टिनेशन डिवाइस की आईपी क्या है, तपन सर की आईपी है, तुम देखोगे अच्छा 1, अच्छा कौन भेज रहा है, ये तो क्या नाम है तुम्हारा, दिव्यांश, सबको पता है आईपी किसकी है, पता कर लो, अच्छा दिव्यांश आईपी भेज रहा है किसको, कुछ मैसेज भेज रहे हैं किसको, तपन सर को. कैसे पता किया, सोर्स आईपी से कि किसने भेजा, डेस्टिनेशन आईपी से क्या पता चला कि किसके पास जा रही है डेटा, है ना, उसकी क्या आईपी थी 10.5, तो पता कर लोगे ना. सेम इसी तरह से अगला पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी बता दिया, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिसीविंग होस्ट, कौन रिसीव करेगा, पता चल गया. यहाँ पे जो आपने पढ़ा किस पे, अब किसकी बातें हो रही है, अब किसी की बातें हो रही है भाई, फ्रेगमेंटेशन. वहां पे क्या पढ़ा आपने, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या पढ़ा मैम आपने, क्या पढ़ा आपने, सेगमेंटेशन पढ़ा. अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो,
फ्रेगमेंटेशन। सर क्यों? यहाँ पे एक बार तो हमने सेगमेंट कर दिया, डेटा को डिवाइड तो कर दिया, अब क्या जरूरत पड़ी? क्वेश्चन है ना, क्या जरूरत पड़ी आपको दोबारा डेटा को डिवाइड करने का? तो देखो जरूरत इसीलिए पड़ी कि हो सकता है किसी ने क्या किया होगा, जो डेटा का साइज होता है भेजने का उसको कम कर दिया हो। कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, इसको कम चेंज कर सकते हैं। मान लो उसे चेंज कर दिया तो फिर क्या है, मुश्किल डेटा चला जाएगा क्या? 1500 बाइट का डेटा आ रहा है, किसी ने 500 कर दिया, है ना, साइज को चेंज कर दिया, तो क्या डेटा जाएगी? कभी नहीं जाएगी डेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या कह रहा है फ्रेगमेंटेशन भाई? सर इसका विंडो साइज तो 1500 दिया ना, तो 500 में तो चला ही जाएगा। 1500 डेटा और 500 में कैसे भेज दोगे आप? डेटा विंडो साइज जैसे 1500 है, डेटा की अब लेयर की बातें हो रही है, विंडो साइज तो अलग बात है, बफर मेमोरी की अलग बात है। डेटा जो लेयर से प्रोसेस होकर जाएगी तो उसको जितना साइज है उतना साइज मिलनी चाहिए उसको, नहीं मिलेगी तो डेटा नहीं जाएगी। ठीक है, प्रॉपर साइज में। तो वहाँ पे 1500 बाइट होता है पहले से, लेकिन किसी ने चेंज कर दिया। मान लो को बड़ा गेट है, किसी ने छोटा बना दिया उसको, मान लो कुछ रख के कोई सामान रख के, तो क्या जहाँ निकल पाओगे आप लोग? वही काम है। तो क्या करना है? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? जो आपने चेंज किया। मान लो 1500 है, किसी ने 500 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिर से क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक फीचर होता है, उसे इनेबल कर दो। ठीक है, तो डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप खुद कर लेगा फ्रेगमेंटेशन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें फ्लैग वगैरह होता है उसे ऑन करना होता है। क्या होता है कि बताना होता है, ठीक है तुम कर लो डेटा चेंज। क्या कर लो? तुम कर लो डेटा चेंज। जो डेटा 15 बाइट है ना उसको डिवाइड कर लो। वरना अगर ऑन नहीं करोगे आप तो क्या होगा? डेटा चेंज, डेटा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, it is a process of further dividing of data segment at layer 3। एक तो हम कर लिए, अब क्या कर रहे हैं? दोबारा कर रहे हैं। फर्दर मतलब अगेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। किसमें? डेटा या सेगमेंट। क्या कहते हैं हमने कि डेटा के पार्ट को क्या कहेंगे हम? सेगमेंट। अगर सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो, लेकिन आप सेगमेंट को भी क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्दर डिवाइडिंग। डेटा को अगेन डिवाइड करेंगे हम लोग। कहाँ पे? डेटा एड सेगमेंट एट लेयर 3। कहाँ पे करेंगे ये काम? लेयर 3 पे। क्लियर है पॉइंट? अब चलो डेटा को डिवाइड कर दिए, सर पहचानो कैसे? चलो वहां पे तो हमने सीक्वेंस नंबर यूज कर लिया। कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने सेगमेंटेशन किया तो सीक्वेंस नंबर यूज कर लिया। चलो पहचान जाएंगे डेटा, रिसीवर पहचान जाएगा, रिसीव करेगा और असेंबल कर लेगा उसको। लेकिन सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या यूज करेगा? आप तो और फ्रेगमेंट कर दिया उसको, और डिवाइड कर दिया, सेगमेंट को भी डिवाइड कर दिया सर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये करेगा, ये यूज करेगा आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या यूज करेगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने बिट का है? 16 बिट का। इट इज यूज टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन फॉर अ फ्रेगमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा ये? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करेगा। किसको? हर एक फ्रेगमेंट को। जो आपने डेटा और सेगमेंट को भी डिवाइड कर दिया, जो पहले डिवाइड किया किस पे? सेगमेंटेशन करके, उसको भी क्या किया आपने? डिवाइड। तो अब जो डिवाइड हुआ है उसको क्या प्रोवाइड करेगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करेगा, ताकि आप रीअसेंबल करने में इजी हो। ठीक है, देन अब क्या अगला पॉइंट कह रहा है? ऑल फ्रेगमेंट विच इज बिलोंग टू सेम सेगमेंट। अब जो भी फ्रेगमेंट है, अब एक सेगमेंट का भी तो बहुत सारे मल्टीपल पार्ट बनेगा ना, क्योंकि आपने कम कर दिया साइज। तो उस सारे सेगमेंट के जो फ्रेगमेंट बनेंगे, है ना, क्या बोल रहे हैं? ऑल फ्रेगमेंट विच इज बिलोंग टू सेम सेगमेंट। जो सारे फ्रेगमेंट है जो एक सेगमेंट से बिलोंग करेंगे, ठीक है, सारे सेगमेंट क्या है? अब एक सेगमेंट के बहुत सारे पार्ट बनेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेगमेंट। तो उस फ्रेगमेंट के जो भी बहुत सारे पार्ट होंगे, उन जो एक सेगमेंट से बिलोंग करेंगे, एक ही सेगमेंट से बिलोंग करेंगे ना, तो उन सारे जो बिलोंग करेंगे एक सेगमेंट से, क्या होगा? डेटा। देन ऑल फ्रेगमेंट, तो सारे फ्रेगमेंट को क्या करेंगे हम? हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या रखेंगे हम? सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर रखेंगे। कैसे? तो सुनो अब उसकी बातें कैसे करते हैं। मान लो क्या है ये आपका डेटा है, डेटा और सेगमेंट कह लो। ये मान लो ये प्रोसेस होने के बाद क्या बना? एक सेगमेंट। और इस एक सेगमेंट कितने क्या होगा? 1500 बाइट्स। ठीक है, अब मान लो इससे क्या हो गए, किसी ने चेंज कर दिया लेयर पे। कौन से लेयर पे? लेयर 3 पे। तो अभी ये क्या होगा? डेटा डिवाइड होगा। क्या होगा इसका? फ्रेगमेंट बनेंगे। बने फ्रेगमेंट। इसका मान लो फिर सीक्वेंस नंबर क्या रहा? 100। तो इसके डिवाइड क्या हो गए? डेटा डिवाइड हो गए। ठीक है,
तो इन सब पे क्या होगा, एक मान लो 100 लिया, चलो इसको क्या माना मैंने, मान लो इसको दे दिया मैंने 101, ठीक है, एक फ्रेगमेंट नंबर दे दिया मैंने। तो सारे पे क्या होगा, सेम ही होगा, 101 101 101, है ना, 101, ठीक है, सारे पे क्या होगा सेम, जो भी बिलोंग करेंगे किससे, एक सेगमेंट से, या तो 100 ही होगा, या जो नंबर है उस सेगमेंट का उसी का नंबर यूज कर लिया, सेगमेंट 100 100 100। तो इससे क्या पता चला, ये जो फ्रेगमेंट है किस सेगमेंट का पार्ट है, इस सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, 100 सीक्वेंस नंबर सेगमेंट का, ठीक है, सीक्वेंस नंबर किसका पार्ट है, 100 का पार्ट है। इससे क्या हो गया, आइडेंटिफाई कर लेगा और वो क्या बना लेगा, एक सेगमेंट बना लेगा, ठीक है। बाकी इस तरह से फिर 200 होगा, फिर 200 के भी बहुत सारे क्या होंगे, पार्ट होंगे, क्या होंगे, फ्रेगमेंट, उसके भी क्या पार्ट, आइडेंटिफिकेशन नंबर लेगा 200, इसके भी क्या होंगे 200। इससे क्या हो गया, इजी हो गया, जब लास्ट में जो रीअसेंबल करेगा रिसीवर एंड, उसे पता चलेगा अच्छा ये जो सेगमेंट हुआ था उसके बाद जो फ्रेगमेंट हुआ था डेटा का, तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, तो किसके मतलब कनेक्ट है, किन से कनेक्ट है, किसका पार्ट है ये, किस सेगमेंट का पार्ट है। तो इजीली पता चल जाएगा अच्छा ये 100 है, अच्छा ये 100 सीक्वेंस का सेगमेंट का क्या है, 100 वाले डेटा सेगमेंट का क्या है, पार्ट है। ये इजीली आइडेंटिफाई करके एक सेगमेंट बना लेगा, और सेगमेंट के बाद फिर वहां पे तो सीक्वेंस नंबर रहता है, फिर 1 2 3 जो भी डेटा का सेगमेंट होगा उसको रीअरेंज करके फिर क्या बना लेगा, एक सिंगल डेटा बना लेगा। समझ आ रहा है, इस तरह से क्या करेगा वो, अरेंज कर लेगा, ठीक है। फ्रेगमेंट के जैसे सेगमेंट के फ्रेगमेंट्स करे उसने, तो उनमें सीरियल नंबर भी तो होगा, कभी फ्रेगमेंट भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ तो ये आगे पीछे पर ये बता दिया ना मैंने, जैसे तो सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपने सीक्वेंस नंबर साइन हो गया, उस, आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली आ गया एक फ्रेगमेंट को, हाँ तो वो तो हर फ्रेगमेंट में सेम है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर हाँ तो हर फ्रेगमेंट पे सेम ही है। सेम सेम ही है। पर अब उसमें अगर आगे पीछे हो गया, अब रिसीवर एंड पे वो कैसे समझ पाएगा कि ये पहला सेगमेंट है, पहला आइडेंटिफिकेशन नंबर है या दूसरा। वो कैसे पता करेगा, हाँ मतलब इनके फ्रेगमेंट के भी तो कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे कि हाँ ये पहला फ्रेगमेंट आ गया, ये दूसरा आ गया, हाँ या उस, पहले के बाद तीसरा आ गया। हाँ उसके लिए हम यूज करते हैं जिसका साइज होता है ना, इसका डेटा का साइज जो भी होगा, जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहला जीरो, दूसरा इसको कितना डेटा का साइज हो गया, मान लो 480 किया, फिर हेडर लगाए जो भी लगा चीजें, उसको अटैच करेगा इस तरह से, डेटा का साइज ले लेगा, ये पहला आपका डेटा साइज है, समझ गए। उसके बाद फिर अटैच कर देगा इसको जीरो, और 480 को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 480 को 480 प्लस कर देना, कितने हो जाएंगे 960, ये ऐड करते जाएंगे, इन लास्ट जितनी भी डेटा होंगे ना 1500 बाइट्स, जो भी होंगे 1500, अच्छा डेटा की साइज हाँ पहले साइज भी इंक्रीज बता होगी। देंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, समझ रहे हो आप, तो इससे तो पता चलेगा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर सर इसमें भी जैसे 480 में जीरो से पता करेगा ना, जीरो ये पहला है, ठीक है, दूसरा सच क्या होगा 480, उसके आगे क्या होगा नेक्स्ट 960, इन लास्ट जो भी होगा हाईएस्ट डेटा क्या होगा, मान लो 1500 बाइट्स, तो अच्छा पता चलेगा चलिए लास्ट यहाँ फिनिश हो रहा है, कहाँ फिनिश हो रहा है, 1500 बाइट से फिनिश हो रहा है, मतलब लास्ट डेटा यही है उसका फ्रेगमेंट, समझ में आ रहा है, वो साइज पे डिपेंड करता है, वो क्या करता है, साइज पे जाता है वो, ठीक है। जिससे पता कर, अब मान लो आपको दे रहा हूँ मैं, जीरो दिया, उसमें अभी तो कुछ नहीं आ रहा, फिर आपको टू दिया, अच्छा कहेगा टू आ गया मेरे पास, अब मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, अरेंज कर दिया, मतलब किसी को 5 पहले भेज दिया, 7 पहले भेज दिया, 2 भेज दिया आपको पहले, तो आप साइज देख रहे हो ना, अच्छा साइज मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैकेनिज्म है उसका मशीन का, कि उसको लोअर से स्टार्ट करता है वो, कि लोअर साइज का डेटा मिल गया मुझे, अब हायर, फिर उसके बाद हायर, उसके बाद हायर, एक नंबर वहाँ पे असाइन मैं होती वही है। पूछा उसका भी कोई हाँ आइडेंटिफिकेशन यही, नंबर तो होगा ना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, Ascending हाँ descending उस तरह order। से वो करते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लियर है। उसके बाद क्या, ऑल फ्रेगमेंट है सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, बता दिया मैंने, सेम होगा उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्या है, लेयर 3 एमटीयू, आईपीएमटीयू कहते हैं उसे, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी इनकैप्सुलेटेड विद आईपी हेडर, क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो दैट कैन बी इनकैप्सुलेटेड विद आईपी हेडर, आईपी हेडर के साथ क्या होगा, इनकैप्सुलेट होगा, तो वो कौन सा डेटा होगा आपका, प्योर डेटा, क्या होगा, प्योर डेटा, प्योर डेटा कितने होंगे आपके 14 60 बाइट, कितने होंगे, बाकी 20 बाइट्स किसके लगेंगे भाई, 20 बाइट्स कौन सा हेडर, टीसीपी हेडर, कौन सा हेडर, टीसीपी हेडर, उसके बाद देन आईपी हेडर, तो 20 कितने हो गए 40, और है डेटा कितना है आपका 40 60, कितने हो गए टोटल 1500 बाइट, कितना ही भेज सकते हो 1500 बाइट्स, कहा था ना मैंने, 1500 बाइट से आप बाइट पे डेटा भेज सकते हो, और ये जो डेटा भेज सकते हो कितने भेज सकते हो आप, 1500 बाइट्स, ठीक है। आ जाओ, अगला क्या पॉइंट है, लेयर 3 एमटी साइज इज 1500 बाइट्स,
क्लियर पॉइंट? इतने ही क्या होते हैं लेयर 3 एमटीयू। इसी को कोई चेंज कर दिया, इसी के बारे में कह रहा था मैं, कोई चेंज कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, जो फ्रेगमेंट हमने किया उस डेटा को क्या कहेंगे हम, जो हमने सेगमेंट के भी पार्ट बनाए उस डेटा को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेगमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट। जैसे सेगमेंटेशन का सेगमेंट और फ्रेगमेंटेशन का क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेगमेंट। क्लियर पॉइंट? और क्या कर रहा है, वी कैन चेंज लेयर 3 एमटीयू, हम लोग चेंज कर सकते हैं लेयर 3 एमटीयू को। ठीक है, अगला एमटीयू कौन सा है भाई, लेयर 2 एमटीयू। कौन सा एमटीयू है, ऑनलाइन, ऑनलाइन। अगला जो एमटीयू है कौन यस सा सर। एमटीयू, लेयर 2 एमटीयू है। ठीक है, क्या कर रहा है लेयर 2 एमटीयू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन फिजिकल लेयर। लास्ट लेयर कौन सा लेयर है भाई, फिजिकल लेयर। वहां पे बस क्या होगा, डेटा तैयार है, डेटा बस जाएगी वहां पे तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। क्या करा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन फिजिकल लेयर। जितने भी डेटा है, जितने भी मैक्सिमम डेटा है, अब क्या होंगे, फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ट्रांसफर फिजिकल मीडिया पे, वायर पे। ठीक है, ये वायरलेस जाए, ये वायर पे जाए। लेयर 2 एमक्यू साइज इज 1500 बाइट्स। क्या है उसकी साइज, सेम 1500 बाइट्स है। ठीक है, मैक्सिमम हमने बता दिया साइज कितने होते हैं, 1500 बाइट्स। इतना ही बाइट्स क्या कर सकते हो बेटर लेयर पे, सॉरी फिजिकल लेयर पे भेज सकते हो, इसके अलावा ज्यादा नहीं भेज सकते हो। अगला क्या है, वी कैन नॉट चेंज लेयर 2 एमक्यू। लेयर 2 एमक्यू चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, वायर पे जो एमक्यू होगा, जो फिजिकल लेयर पे एमक्यू होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन लेयर सॉरी डेटा लिंक लेयर पे एम्प्टी होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पे क्या चेंज कर सकते हो, किस पे, लेयर 3 पे आप चेंज कर सकते हो। कहाँ पे, आईपी नेटवर्क लेयर पे। किस लेयर पे, लेयर नेटवर्क लेयर पे आईपी एमटीयू चेंज कर सकते हो। लेकिन आप ये एमटीयू लेयर 2 एमटीयू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेटवर्क लेयर कंप्लीट होता है। अगला जो लेयर, डेटा लिंक लेयर। क्या है, डेटा लिंक लेयर। सर वायरलेस का जैसे हमने कहा 1500 बिट का। अगला जो हमारा लेयर है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा। क्या है इसका मतलब, नोड टू नोड डिलीवर ऑफ डेटा। मतलब एक नोड से स्टार्ट किया, दूसरे नोड तक डिलीवर करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन वो जो था, वो पहला क्या था आपका, नेटवर्क लेयर। वो क्या करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन था ना, मतलब जितने भी मल्टीपल डिवाइस हो गए, गुजर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, है ना। अगर डेस्टिनेशन आपका एक डिवाइस नहीं, 10 डिवाइस के बाद है, तो 10 डिवाइस क्रॉस करेंगे तब जाके वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन डेटा लिंक लेयर आपका यहाँ काम नहीं करेगा। डेटा लिंक लेयर आपका कहाँ काम करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ही काम करेगा, उसके आगे डिवाइस पे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? लेकिन नेटवर्क लेयर क्या था, एक डिवाइस के बीच में अगर मल्टीपल डिवाइस आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, जब तक वो डेटा को, पैकेट को डेस्टिनेशन तक नहीं डिलीवर कर देता, तब तक वो रुकेगा नहीं। लेकिन डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, कि मैं जो काम करूंगा ना, किसके बीच में, बस दो ही डिवाइस के बीच में, नोड टू नोड। नोड मतलब डिवाइस होता है। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड तक के बीच में ही, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में ही काम करूंगा, वहीं तक मैं रीच कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। उसके बाद मेरा काम ही नहीं है। उसके बाद तुम जाना, अगर जाना चाहते हो तो किसकी हेल्प लो, नेटवर्क लेयर की। किस लेयर की, नेटवर्क लेयर की। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे क्या बुलाते हैं डेटा को, इट्स पीडीयू इज फ्रेम। यहाँ पे डेटा को क्या बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं भाई, क्लियर पॉइंट? यहाँ पे डेटा को क्या बुला रहे हैं, फ्रेम। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी तो होगी भाई, है ना। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहला फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, फॉलो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। कुछ चीजें सेम दिख रही हैं, कुछ टर्म जो हमने पढ़ा है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, है ना। तो काम भी कुछ सेम ही है उस तरह से। तो पहला क्या है, फ्रेमिंग। पढ़ते हैं भाई फ्रेमिंग के बारे में। क्या है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग, पेलोड रिसीव फ्रॉम नेटवर्क लेयर। क्या करेगा, पेलोड जो भी डेटा होगा कहाँ से रिसीव करेगा वो, नेटवर्क लेयर से। क्यों रिसीव करेगा भाई, एंड इनकैप्सुलेटेड विद इथरनेट हेडर। सामने देखो सर, एंड इनकैप्सुलेटेड विद इथरनेट हेडर। क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि ताकि वो इथरनेट हेडर के साथ डेटा को इनकैप्सुलेट कर सके, मतलब साथ अटैच कर सके, बाइंड कर सके उसे। ठीक है, क्यों, फॉर ट्रांसमिशन ओवर फिजिकल मीडिया, ताकि वो फिजिकल मीडिया पे सेंड कर सके, फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, ये किसका काम है, रेडी करना इसको, फ्रेमिंग। कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, फ्रेमिंग। ये सारा प्रोसेस फ्रेमिंग। कौन करेगा, फ्रेमिंग। ठीक है, डेटा को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एड्रेसिंग। क्या है भाई, एड्रेसिंग। क्या काम है एड्रेसिंग का,
डेटा लिंक लेयर इज अटैच, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अटैच करता है, कौन क्या अटैच करता है, अब फिजिकल एड्रेस क्या करता है, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस पता है सभी को, नहीं पता है, लिखो, लिखो भाई जल्दी, फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेस, क्या है भाई, मैक एड्रेस, लिखो फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेस। लिख लिया, तो डेटा लिंक Yes, लेयर, sir. डेटा लिंक लेयर इज अटैच अ फिजिकल एड्रेस, मींस दैट डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मैक एड्रेस अटैच करता है, ठीक है, कहाँ, इन फ्रेम, है ना, फ्रेम मींस डेटा, है ना, लेयर, डेटा लिंक लेयर पे क्या बोल रहे हैं हम, डेटा को फ्रेम, तो डेटा में क्या करता है, फ्रेम में क्या करता है, एक फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस अटैच करता है, क्यों सर, ताकि वो नेक्स्ट नोड तक पहुंच सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके नेक्स्ट नोड कि हाँ मुझे डेटा किसने भेजा है, ठीक है, डेट इज यूज टू फॉरवर्ड, क्यों लगाते हैं हम एड्रेस, ताकि हम फॉरवर्ड कर सके फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ताकि हम एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफर कर सके, भेज सके, फॉरवर्ड कर सके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, अच्छा डेटा मुझे इसने भेजा है, अब मुझे कहाँ प्रोसेस करना है, वो आगे आईपी के हेल्प से प्रोसेस करेगा, ये खुद के लिए तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा उसे, ठीक है, सर जब डेटा ऊपर से टॉप लेयर से आ रहा है हमारा, अब हेडर किस तरह से अटैच होता है, ये क्वेश्चन है ना आपकी, नहीं मतलब डेटा तो है आई है ऊपर से टॉप टू बॉटम। ये आपका मान लो आपका ये डेटा है, हम्म। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो उसका हेडर अटैच हो गया। आ गई आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है, क्या अटैच होगी यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर, मान लो मैंने बोल दिया टीसीपी हेडर, हम्म। ठीक है, अटैच हो गई, आगे क्या अटैच होगी फिर आपकी, नेटवर्क पे है तो उसका मैक एड्रेस अटैच हो गया। आईपी हेडर, अच्छा। ठीक है, इसके बाद क्या अटैच होगी भाई, अब कहाँ आया ये तो नेटवर्क पे आया ना, नेटवर्क पे आ समझ रहे हो ऑनलाइन, ये नेटवर्क पे आया, अब कहाँ पे आया ये, डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे भी एक हेडर होता है, उसे कहते हैं इथरनेट हेडर, कौन सा हेडर, इथरनेट हेडर, जिसमें आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और टाइप फील्ड, ठीक है, टाइप फील्ड और चेकसम भी यूज होती है यहाँ पे, ठीक है, लगती है, ठीक है भाई, उसके बाद लास्ट इन लास्ट फिजिकल, फिजिकल में तो कुछ नहीं होता, फिजिकल लेयर पे क्या होता है, ये जो फ्रेम बनी आ रही है उसको क्या करता है, 0 and 1 0 1 1 1 0 बाइनरी में कन्वर्ट करके, यहाँ पे बस बाइनरी में कन्वर्ट करके और वायर या वायरलेस से भेज दिया जाता है, वायर और वायरलेस, वायरलेस से डेटा को भेज दिया जाता है, ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस होती है डेटा किस तरह से आपकी बनती है, नेटवर्क लेयर फिर हो गया, प्रोसेस होती है हर एक लेयर बाय लेयर, ठीक है, इन लास्ट क्या होती है, वो बाइनरी सिस्टम में जाती है, और वापस जो रिसीव करेगा रिसीवर वो इसी तरह रिसीव, पहले बाइनरी रिसीव करेगा, उसे फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम से फिर पैकेट में, पैकेट से फिर सेगमेंट या डेटाग्राम, डेटाग्राम से सीधा फिर कहाँ जाएगी वो डेटा लेयर 7 पे, एक्चुअल जहाँ से डेटा जनरेट हुई थी, हो सकता है यही जनरेट होती यही रुक जाएगी, अगर लेयर 7 से जनरेट हुई तो लेयर 7 के पास जाएगी, क्लियर है पॉइंट भाई सारे, ऑनलाइन, Yes, sir. क्लियर है भाई, ठीक है, अगला जो टॉपिक आपका क्या है, एरर कंट्रोल, क्या है, एरर कंट्रोल, क्या काम आती है इसकी, वहां पे क्या कर रहा था एरर कंट्रोल, रिट्रांसमिट कर रहा था, रिट्रांसमिशन डेटा का है ना, कुछ एरर आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज यूज टू, इट इज यूज फॉर एरर चेक, एरर डिटेक्शन, इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन ऑन लेयर 2, क्या कर रहा है ये, एरर को डिटेक्ट करेगा कहाँ पे, लेयर 2 पे, ठीक है, कैसे हो सकता है ये, कौन करेगा इसको डिटेक्ट, इट इज अचीव थ्रू एफसीएस एंड सीआरसी, सीआरसी और एफसीएस रिस्पॉन्सिबल है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, सीआरसी एफसीएस क्या है सर, एक एल्गोरिथम है, क्या है ये, एल्गोरिथम, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या करते हैं हम एरर को, ये सॉरी एरर डिटेक्शन कहाँ करते हैं, लेयर 2 पे करते हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन जो लेयर 2 पे करते हैं, कौन करता है वो, एफसीएस एंड सीआरसी, ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म क्या है एफसीएस का, एफसीएस स्टैंड फॉर फ्रेम चेक सीक्वेंसिंग, और सीआरसी स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, क्लियर है भाई, तो ये दोनों एल्गोरिथम चेक करती है, क्या चेक करती है, एरर डिटेक्शन कहाँ पे, लेयर 2 पे, ठीक है, अगला क्या पॉइंट है, फॉलो कंट्रोल, ये सेम चीजें जो आपने पढ़ा टीसीपी में, इट इज यूज टू सिंक्रोनाइज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर,
बताता है कितना स्पीड आप डेटा भेज सकोगे, कितना मैं रिसीव कर सकता हूँ, कितना आप रिसीव कर सकते हो। स्पीड ही निगोशिएट कर लेता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर स्पीड ही निगोशिएट कर लेता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। क्लियर है पॉइंट। अगला क्या पॉइंट है, एक्सेस कंट्रोल। क्या है भाई पॉइंट, एक्सेस कंट्रोल। क्या मतलब है सर इसका, व्हेन मल्टीपल मशीन आर कनेक्टेड ऑन ए सिंगल चैनल ऑन डेटा लिंक लेयर। क्या होता है मल्टीपल मशीन, एक सिंगल मशीन पे क्या होते हैं मल्टीपल, व्हेन मल्टीपल मशीन आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल चैनल, एक सिंगल चैनल में मल्टीपल मशीन कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि पहले सवाल करता है, पूछता है क्या आप फ्री हो, तो सामने से रिप्लाई करता है हाँ मैं फ्री हूँ, तो डेटा भेजेगा। अगर वो फ्री नहीं है तो डेटा ये भेज नहीं सकता, वो बोलेगा मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो डेटा नहीं भेजेगा। अगर भेज दिया तो डेटा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटा लॉस। तो वही कह रहा है, इट इज यूज टू ट्रैक द चैनल इज बिजी और आइडल। चैनल बिजी है या आइडल, कैसे करता है वो, मैसेज भेजता है। क्या होता है, मैसेज। जैसे हम लोग, मैंने बता दिया सिंपल भाषा में कि पूछता है, तो पूछता है किस हिसाब से, मशीन हमेशा कोई भी काम कम्युनिकेट करता है किसके हेल्प से, मैसेज के हेल्प से। ठीक है, ऐसे नहीं जो हम लोग बोल रहे हैं पूछेगा कि हाँ भाई, मैसेज के हेल्प से करेगा काम, यही करेगा कि हाँ भाई डेटा भेज सकता हूँ, और सामने से रिप्लाई बोलेगा अभी नहीं भेजो, अगर होगा तो बोलेगा हाँ मैं क्लियर हूँ, फ्री हूँ, भेज सकते हो डेटा। ठीक है। कौन कहाँ पे किस तरह से होगा, किस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एक्सेस कंट्रोल। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। सर इसमें फ्लैग ऑन या ऑफ कर देता होगा ना उसी के थ्रू मैं वो होता हाँ होगा। कुछ ना कुछ होगा बाइंडिंग वाला सिस्टम विद मशीन का। फ्रेम विल ओनली बी फॉरवर्ड व्हेन चैनल इज आइडल। क्या होगा, फ्रेम तभी फॉरवर्ड होगा जब चैनल क्या होगा, आइडल। आइडल मींस फ्री, कुछ काम नहीं कर रहा, वो प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा, समझ रहे हो। आपको कुछ काम दिया है, आप कर रहे हो, अब सामने से कोई बंदा, दूसरा बंदा आ रहा है, ये मेरा काम कर दो। भाई कैसे कर दूं, मेरे पास तो काम ऑलरेडी है। अब जब फ्री हो, सामने से काम दिया, हाँ भाई ठीक है लाओ मैं करता हूँ, तब कर सकते हो ना। आप फ्री ही नहीं हो तो काम कहाँ से कर दोगे, काम क्या नहीं करोगे। उसी तरह ये पूछता है पहले कि हाँ भाई फ्री हो, हाँ मैं फ्री हूँ, ठीक है डेटा लो काम करो आप पे, उस पे, है ना। अब फ्री नहीं है वो, तो काम क्या करेगा उस पे, नहीं करेगा, इसलिए मना कर देता है उसको। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे, कौन करेगा उसको, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। अब ये वर्ड है प्रीएम्बल, क्या है भाई, क्या मतलब हुआ सर इसका, तो पढ़ो इसको। इट इज यूज टू अलर्ट द नेक्स्ट नोड फॉर डेटा इज कमिंग। क्या करता है, मशीन को अलर्ट करता है कि डेटा क्या आ रही है। जैसे आप रियल लाइफ के एग्जांपल लो, आप रेलवे क्रॉसिंग देखियो ना, जो क्रॉस करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा ट्रेन जब आती है तो क्या करती है, अलर्ट करती है कि मैं आ रही हूँ। साउंड उसका कुछ भी हो, एक्स वाई जेड है ना, कुछ भी, क्या करती है वो, फिर भी अपने साउंड से क्या बोलती है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग सावधान हो जाओ, ट्रैक पार करना बंद कर दो। ठीक है, उसी तरह डेटा क्या बोलती है, भाई मैं आ रही हूँ, ठीक है, आप लोग जो कर रहे थे प्रोसेस जल्दी करके खत्म कर दो, फ्री हो जाओ, तैयार रहो, क्योंकि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए ना भाई, इंपॉर्टेंट है डेटा। तो वो अलर्ट करती है, तो अलर्ट करने के लिए कितना बाइट है, 7 बाइट से, 7 बाइट से इसको कर लो, 5 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 56 बिट्स आएंगे उसको, ये जीरो हो या वन हो जो भी हो, 56 होंगे बिट्स, हो वो आएंगे, बताएंगे आपको डेटा क्या हो रहा, आ रहा है 56 टाइम, समझ लो कि बता रहा है वो मशीन को, उतने देर में वो तैयार हो जाएगा डेटा रिसीव करने के लिए। डेटा ताकि लॉस ना हो, इसलिए बता रहा है कि डेटा लॉस ना हो, इसलिए वो ट्रेन तो इसलिए बताती है ना कि कोई आदमी खतरा ना हो, किसी को एक्सीडेंट ना हो, है ना। उसी तरह डेटा भी क्या बताएगी, भाई कोई भी डेटा लॉस ना हो आपका, इसलिए मैं बता रही हूँ कि डेटा आ रही है, तैयार रहो। ठीक है, तो किसका काम है वो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रीएम्बल। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई, सोर्स मैक एड्रेस। क्या बता रहा है ये, it identifies the physical address of sending host। कहा ना मैंने, कौन भेज रहा है डेटा, कैसे पता करोगे, लेयर 2 पे सोर्स मैक की हेल्प से, कहाँ जा रही है डेटा, किसके हेल्प से पता करोगे, it identifies the physical address of receiving host, कि रिसीव कौन करेगा, कौन सा नोड, नोड टू नोड के बेस में, दो अगर नोड है बीच में, अगर कैप्चर कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो डेटा को, तो कैसे पता करोगे, सोर्स मैक से और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक मींस कौन भेज रहा है, डेस्टिनेशन मैक मींस कौन रिसीव करेगा, ठीक है, कौन सा डिवाइस। अगला पॉइंट क्या है, टाइप फील्ड। क्या है भाई, टाइप फील्ड, क्या मतलब है इसका, इट इंडिकेट्स द विच टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इज इनकैप्सुलेटेड विद इथरनेट हेडर। मतलब इथरनेट हेडर के साथ कौन सा प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट हो रहा है, कैसे पता करोगे, उसके लिए कुछ कोड दिया हुआ है। ठीक है, लाइक एज IPv4, IPv4 अगर प्रोटोकॉल चल रही है ऊपर नेटवर्क लेयर पे, तो उसका कुछ कोड है, क्या कोड है, पढ़ो, 0x, पढ़ो आप सभी, 0x0 8 जीरो डबल एक्स जीरो। जीरो एट डबल जीरो हाँ, इसको अगर देख लोगे तो क्या समझ जाओगे कि ऊपर जो प्रोटोकॉल है, ऊपर जो पैकेट है, ऊपर जो डेटा है, ऊपर जो पेलोड है, किसका है, IPv4 की, किसकी है, IPv4 की। IPv4 एक और आपको प्रोटोकॉल IPv6 भी दिखेगी, उसकी क्या है, 0x86 DDD। अगर ये देख लो तो क्या समझाओगे, IPv6 की है। ठीक है, अगला क्या है, आर्प। आर्प यूज होगा
हमेशा आरपी यूज होती है। जैसे आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हो उससे पहले क्या होगा, आर प्रोटोकॉल यूज होगा। तो उसको भी पता करना है, उसे भी आइडेंटिफाई करना है कि आर प्रोटोकॉल कैसे पता करेंगे। तो क्या करोगे, उसका कोड पढ़ोगे। क्या कोड है उसका, पढ़ो 0x0806। 0x0806 अगर ये आपको देखने को मिला तो क्या कहोगे आप, कौन सा प्रोटोकॉल है, आर प्रोटोकॉल है। तो ARP वहां पे protocol. आपको दिखेगा कैसे, तो आपको दिखेगा टाइप फील्ड के थ्रू, वो लिखा रहेगा टाइप फील्ड और ये कोड लिखा रहेगा। जैसे आप देखोगे अच्छा टाइप फील्ड में क्या है, 0x0806, क्या कहोगे, आरपी है। जैसे देखोगे 0x080800, तो क्या समझोगे, IPv4 की है। और जैसे देखोगे 0x86DD, किसकी है, IPv6 के। समझ जाओगे आप लोग, बता दोगे ना हमें, आगे काम आएगी इसकी। कल नहीं, Yes, sir. अगले वीक में आओगे ना, तो वहां पे काम आएगी, याद रखना, इसको पढ़ लेना। बाकी FSFC ये सब, LLC, इस पे भी दो लेयर होते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे LLC होता है, लिंक लेयर कंट्रोल, ठीक है, लेयर होता है, सब लेयर होते हैं इनके। और मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो मैं वीडियो में डाल देता हूँ, ये सब पढ़ लेना, इतनी भी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ठीक है, डिवाइड इनटू 2 सब लेयर्स, इसके भी सब लेयर्स है डेटा लिंक लेयर के। तो आप लोग पढ़ना होगा, पढ़ लेना इसे, ठीक है। वरना मैं इसे अब हटा ही दूंगा इसे यहाँ से। बाकी ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर, वो UI, इट इज अ वेंडर कोड जनरली सेम एज द लेफ्ट मोस्ट 3 bytes ऑफ डेस्टिनेशन मैक। फॉर सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल इज 0000C। मतलब जो मैक बनाती है ना, जो वेंडर, जो कंपनी, तो जिस कंपनी के लिए बनाती है ना, तो उसका कुछ आइडेंटिफाई करती है कि ये जो है ना मैक किसकी है, वो उस कंपनी की है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो है कुछ और नंबर यूज होती है, लेकिन कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करता है ये कंपनी, ये जो मैक एड्रेस किस कंपनी से बिलोंग करती है, ठीक है। आप लोग चेक करना, इधर मैं दिखा दूंगा आपको कल, ठीक है, किस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी डिवाइस का। आप हर एक डिवाइस का चेक कर सकते हो। जैसे ये कि इसकी कौन कंपनी की है लैपटॉप, हार्डवेयर HP की है, तो HP का आप दिखा देगा आपको वहाँ पे, ठीक है। जैसे डालोगे आप, या इसकी मैक एड्रेस डालोगे, बता देगा डिवाइस। कैसे पता करता है वो, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग होता है। फर्स्ट कितना बता रहा है ये, 3 bytes, फर्स्ट 3 byte वो अपना कंपनी अपने कुछ नंबर रजिस्टर करवाती है, ताकि वो क्या कर सको, आप पता कर सको। अपने लैपटॉप भी चेक कर सकते हो आप, फाइंड मैक एड्रेस ऐसे कुछ करके है ना, चेक करोगे वहाँ मिल जाएगा, ना तो दिखा दूंगा मैं आपको कल, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, कंप्लीट डेटा लेयर कंप्लीट हो गया। अगला लेयर कौन सा बचा भाई, लेयर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल लेयर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल लेयर। क्या होता है फिजिकल लेयर, हाँ भाई पढ़ना सब, सभी पढ़ो भाई सभी। This layer is responsible for change the frame into electronic signal. It is used to forward traffic through wire-based and wireless. Its DDO is bit and bytes. समझ में आया कुछ भाई, ये लास्ट लेयर है, यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं होती है, यहाँ पे बस क्या करते हैं, फिजिकल लेयर। क्या होती है फिजिकल, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द फ्रेम इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अच्छा एक और चीज लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वायरलेसली भेजते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कन्वर्ट करती है। अगर वायरलेसली जा रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वायर बेस्ड जा रही है तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, लिख लेना आप लोग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, फिजिकल लेयर की, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू फॉरवर्ड ट्रैफिक थ्रू वायर बेस्ड एंड वायरलेस। बता दिया मैंने, किस तरह से जाती, दो तरह से जाती है। एक वायर वायर के थ्रू, जो हम लोग लोकली हम लोग कंपनी में यूज करते हैं। अगर वायरलेसली की बात करें तो इंटरनेट, इंटरनेट ना, मोबाइल से यूज करेंगे, क्या वायर के बेस आपको कनेक्शन बना हुआ वायर से, क्या टावर तक नहीं ना, कैसे है, कैसा कनेक्शन है भाई, वायरलेस कनेक्शन है। और ट्रैफिक कैसे जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे डेटा को किस नाम से बुलाते हो भाई, इट्स PDU इज बिट्स एंड बाइट्स। क्या बुलाते हैं हम डेटा को, किस नाम से, बिट एंड बाइट्स, ठीक है। बातें हो गई सारी। अच्छा हमने बात किया था क्या, कौन सा डिवाइस कहाँ पे काम हो रही है। लेयर 3 पे आपके राउटर काम आएंगे, फायरवॉल भी काम आएंगे, ये लिख लेना अगर लिखोगे तो। और लेयर 2 पे आपके स्विच काम आएंगे, कौन से काम आएंगे, यूज होंगे, कौन यूज होंगे, हाँ सॉरी, लेयर 3 पे आपके फायरवॉल भी यूज होंगे, और मेनली राउटर यूज होंगे, ठीक है। और MLS स्विच यूज होंगे, ठीक है। और लेयर 2 पे स्विच स्विच यूज होगा, ठीक है। वो लेयर 2 डिवाइस भी कह सकते हो उसे, और राउटर को लेयर 3 डिवाइस भी कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने पढ़ा रखा है ये सारी चीजें, मैंने पढ़ा रखा है डिवाइस में, आप लोग ये भी पढ़ के आना।
लिखो लिखो, हाँ लिखो लिखो, ये भी लिखो, ज्यादा तो बड़ा टॉपिक नहीं है। क्या क्या लिखा है मैंने फंडामेंटल में? टाइप्स, व्हाट इज नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड डिवाइस ऑफ नेटवर्क, ये भी लिखो आप। ये पढ़ के आने कल क्वेश्चन होगी यहाँ से भी। वही तो कह रहा हूँ, आप लोग कुछ यार जैसे लग रहा हो पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ा चुका हो फिर भी लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हो। आप थे ना डिवाइस ऑफ नेटवर्क में, नहीं थे? तो वीडियो था ना, वीडियो देख क्यों नहीं दिखा आपने? भाई ऐसे मत करो, फिर तो सब ऊपर से चला जाएगा, फिर पढ़ लोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसा मत करो, एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो, फिर आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार पढ़ लो फिर आगे पढ़ो, आगे ध्यान दो जो भी टॉपिक है आगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बार बार पढ़ोगे तो फिर क्या हो, टाइम वेस्ट ही हो, है ना? एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर उसको क्या नोट अच्छे से बना लो। बस क्या, जब जरूरत पड़ी देख लो एक बार नोट्स कंप्लीट है भाई। फिर पूरा फोकस जो आगे पढ़ रहे हो आप, अपकमिंग जो आपका कोर्स है उस पर डालो, ताकि आपका जो फ्यूचर है, जल्दी से आप जो चाहते हो, है ना, गोल आपका सेट कर रखे हो, वो जल्दी अचीव हो। ठीक है, कंप्लीट है भाई। तो हमने बात कर ली कहाँ पे, नेटवर्क लेयर में कौन से काम वाले डिवाइस, कौन सा डिवाइस मैंने बात किया, राउटर की, डेटा लिंक लेयर की, और डेटा लेयर पे कौन सी डिवाइस, स्विच। और यहाँ पे कौन से डिवाइस हो रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं कौन सा डिवाइस यूज होगा। डिवाइस यूज ऑन फिजिकल लेयर, कौन कौन से डिवाइस यूज होंगे भाई बताना। लिखो, लिखा हुआ है लो। हब, Hub, रिपीटर, repeater, modem, मॉडेम, connector. कनेक्टर, ये चार डिवाइस कहाँ यूज होंगे, फिजिकल लेयर पे। क्लियर है भाई? चलो ठीक है, इस तरह से हमारा। हाँ अच्छा, हाँ एक नोट्स भी लिखा हुआ है, क्या है नोट भाई? नोट एवरी ब्रेनलेस डिवाइस वर्क ऑन फिजिकल लेयर, मतलब जिसके पास ब्रेन, मतलब जो डिसीजन नहीं ले सकता, वो कहाँ डिवाइस आज के काम करेंगे, फिजिकल लेयर पे। जो डिवाइस खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, स्विच खुद से डिसीजन लेता है, राउटर खुद से डिसीजन लेता है, लेकिन ये सब डिवाइस क्या है, खुद से डिसीजन नहीं लेता है ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ काम करेंगे, फिजिकल लेयर। क्लियर है पॉइंट? इस तरह से आपका OSI मॉडल कंप्लीट हो गया। अब कौन सा मॉडल है भाई, चेक करना। तो हमने OSI मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं TCP/IP की। ये OSI मॉडल से पहले बन चुका है, क्या बना था, पहले बन चुका था। कब बनी थी OSI मॉडल, कब बनी थी भाई, याद है कुछ? नहीं यार, 1984. वेरी गुड, 1984 में। लेकिन ये 4. कब बना है, ये कब बना है देखो, 1969 में, मतलब कि 14 या 15 ईयर पहले ये बन चुका था। तो फिर OSI मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये अपने बारे में डिटेल्स नहीं बताया, बस इसने बताया कि लेयर्स ये है हमारे, और अपने बारे में थोड़े बहुत एक्सप्लेन, इंट्रोडक्शन बताया कैसे क्या है नहीं। लेकिन लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किसने किया, OSI ने किया एक्सप्लेन, समझे? और इम्प्लीमेंटेड कौन है रियल लाइफ में? नहीं, ये मॉडल इम्प्लीमेंट है, कौन सा मॉडल, TCP/IP। OSI मॉडल क्योंकि स्लो है और पता नहीं और प्रोसेस करने में टाइम लेती है, तो इसकी वजह से क्या इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ वो। रेफरेंस मॉडल, ठीक है। किसका रेफरेंस है, इसी का, TCP/IP का रेफरेंस है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज TCP/IP मॉडल, क्या है TCP/IP मॉडल? तो पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज IP मॉडल, इसे हम IP मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्या IP नाम है, model. क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांश। कौन सा मॉडल है ये, क्या कहते हैं इसे, हम एक और नाम से जानते हैं, IP मॉडल। IP model, Internet Protocol model. इट इज नॉन एज IP मॉडल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज डेवलप्ड बाय DoD और ARPA। किसने डेवलप किया इसको, DoD और ARPA। ठीक है, अमेरिका की डिफेंस कंपनी है DoD। ठीक है, DoD, इट इज डेवलप्ड बाय DoD और ARPA इन 1969। कब डेवलप किया इसको, 1969 में। ठीक है, TCP/IP मॉडल इज डेवलप्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, किस लिए डेवलप किया गया था, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और OSI मॉडल दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए डेवलप किया गया था। लेकिन अब TCP/IP भी दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है और इंटरनेट के लिए भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अभी जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड मॉडल है कौन सा है, TCP/IP इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, OSI मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं है। OSI बस चीजों को समझने के लिए है ना, डेटा को समझने के लिए, प्रोसेस समझने के लिए, किस तरह डेटा अटैच होती है, हर लेयर पे कैसे जाती है डेटा, है ना, प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेटवर्क इंजीनियर को बहुत हेल्प करती है वो, कि हर एक लेयर पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो हर एक लेयर पे जाके चेक करता है कि अच्छा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पर ये लेयर उसको, ये मॉडल उसको हेल्प नहीं करता, ये मॉडल उसको हेल्प नहीं करता, किसको, नेटवर्क इंजीनियर, किसको, हाँ लेयर को देख, हाँ लेयर को देख सकते हो आप, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है भाई, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इट हैज 4 लेयर, कितने लेयर इसके पास, 4, और उसके पास 7 लेयर। सर ऐसे कैसे हुआ, इसी का रेफरेंस था, उसने 7 लेयर बनाया, यहाँ पे 4 लेयर है। तो किस तरह से बनाया वो समझते हैं हम। TCP/IP मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर, कौन कौन से लेयर है भाई, एप्लीकेशन,
ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा ट्रांसपोर्ट लेयर कहीं पे आपको होस्ट टू होस्ट दिखोगे, कभी अगर आप लिखोगे आप इंटरनेट पे टाइप्स ऑफ टीसीपी/आईपी मॉडल या लेयर टाइप्स ऑफ टीसीपी/आईपी लेयर, तो वहाँ पे देखोगे आप एप्लीकेशन में लेयर तो दिखेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में होस्ट टू होस्ट दिखेगा, लेकिन आपको उसको अरे दो नाम से बुलाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहते हैं और होस्ट टू होस्ट भी कहते हैं, ठीक है, देख रहे ना। इंटरनेट लेयर है, वहाँ पे क्या कहते हैं इंटरनेट लेयर को, वैसा मॉडल में नेटवर्क लेयर, यहाँ पे क्या इंटरनेट लेयर कहा जाता है यहाँ पे टीसीपी/आईपी में। अगला क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, चार लेयर है ये, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या होस्ट टू होस्ट, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर और इंटरनेट लेयर और लास्ट नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब सर यहाँ पे चार लेयर, वहाँ पे 7 लेयर, कैसे बनाया सर इसको? तो एप्लीकेशन लेयर को डिवाइड किया 3 लेयर में, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर को डिवाइड किया 3 लेयर में, कौन सा? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, डिवाइड कर दिया। अब सर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट सेम ही है, इंटरनेट को चेंज कर दिया नाम वहाँ पे नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क एक्सेस को वहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसको बना दिया डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, दो अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया, क्लियर है पॉइंट। इस तरह से उन्होंने कितना लेयर बनाया, वैसा मॉडल 7 लेयर, और सारे को एक्सप्लेन किया, इसने एक्सप्लेन नहीं किया अपने बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपके टीसीपी/आईपी मॉडल कंप्लीट होते हैं, ठीक है भाई। यस सर। तो आपके सारे कंप्लीट हो गए, कल आपका टॉपिक रहेगा ये आईपी एड्रेस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू थैंक यू सर।